प्रदर्शन में उपयोग होगा। नाश का कारण बन रहा है, देख रहे हैं चारों तरफ। और गायत्री माता नहीं है, सरस्वती माता आ गई तो तर्क कुतर्क करेंगे। दुर्गा माता आ गई, गायत्री माता का सहयोग नहीं है तो जहां जाए वहां पे लड़ने मरने के लिए तैयार रहेंगे। न चैन से सोएंगे और न चैन से सोने देंगे। माता बहनों का ही जीना मुश्किल हो जाता है। हम लोग जहाँ रहते हैं बिल्कुल सीमा है उत्तर प्रदेश का। आप 2014 के पहले का उत्तर प्रदेश आप देखे होंगे, सुने होंगे। 17 के पहले रोज भम धमाका पूरे भारत में होता था। और देश वही है, लोग सब वही हैं। आतंकवादी भी कहीं छुपे रिश्ते में घूम रहे होंगे, गद्दार लोग भी भरे पड़े हैं, भौंकने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि कहीं वो कुछ कर दे। पकड़ा जाता है उसके पहले ही, देखना प्ले करके, क्योंकि अब सद्बुद्धि का संपुट लग गया है। गायत्री माता जुड़ गई हैं। चाहे सेना में भर्ती लोग हैं, उनके दिमाग में शहीद शहादत कर देते हैं। किसी को अंदर घुसने यदि कोई घुस नहीं गया किसी के गद्दारी के कारण तो उसका उम्र ज्यादा दिन नहीं रहता है। कितना दिन? एक आध सप्ताह, बहुत से बहुत एक आध सप्ताह के अंदर उसको जो है जय श्री राम कर देते हैं। तो आइए उस आदि शक्ति माँ भगवती से प्रार्थना करें, हम सब सद्बुद्धि के पुजारी बने। किसकी पुजारी? सद्बुद्धि है, उसके बाद लक्ष्मी माता, सद्बुद्धि है, उसके बाद सरस्वती माता, सद्बुद्धि है, उसके बाद दुर्गा माता। तब सोना में सुहागा हो जाएगा। गायत्री लुप्त हो गई थी, उसको गुरुदेव पैदा किए। कभी कभी गुरुदेव जो अपने रंग में रहते थे, ऐसे तो गुरुदेव अपना परिचय नहीं देते थे। जब कभी कभी गुरुदेव जो हमारे अग्रज गण बताते हैं, गुरुदेव कहते बेटा गायत्री तो मर गई थी, इसको हम जिंदा की। गायत्री हमारी बेटी है। और कभी कभी कहते गायत्री हमारी माँ है। क्यों? गायत्री की कृपा से हम सब काम कर रहे हैं। गायत्री तो एक शक्ति का प्रवाह है, गायत्री तो एक महत चेतना का प्रवाह है, जिसके कृपा से प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण किए, जिनके कृपा से विश्वरथ महान पराक्रमी अहंकारी राजा विश्वरथ गायत्री की साधना के बल पे विश्वामित्र बन गए थे। नई सृष्टि का निर्माण करने का संकल्प ले लिए थे। जो वशिष्ठ के सामने हथियार डाल दिए थे, पराजित हो गए थे वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के सामने। उस महान पराक्रमी राजा को अंदर से ठेस पहुंचाई। कौन आदमी, इसके पास कहां से शक्ति है इतना? और उनको धिक्कार हुआ। धिक बलम क्षत्रिय बनम ब्रह्म तेजो बलम। और उन्हें से गायत्री का दीक्षा ली, गायत्री साधन निरत हो गए। वही विश्वरथ जो वशिष्ठ मुनि के सामने पराजित हो गए थे, ब्रह्मा को चुनौती दे दिए थे, ब्रह्मा संभाल अपनी सृष्टि को, नहीं तो दूसरी सृष्टि का निर्माण करते। गायत्री महाशक्ति वो है। और उसी गायत्री महाशक्ति का बड़ा व्यापक विस्फोट किए हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्रीराम शर्मा जी आचार्य, जो प्रतिबंधित थी गायत्री माता उसको मुक्त कर। आज से 10, 20, 25 साल पहले आप सुनते होंगे गायत्री मंत्र जपने का अधिकार सबको नहीं था। आज तो छोटे छोटे बच्चे गीत गाते हैं। भारत तो छोड़ो, पाकिस्तान में होली के अवसर पे एक लड़की गायत्री के गीत गा रही थी। किसके सामने? नवाज शरीफ के सामने। ये बात हो गई होगी 10 साल पहले या 5-7 साल पहले की, जब नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे। एक लड़की वहाँ पे गायत्री का गायन कर रहे थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना प्यारा गीत है। और इस 24 अक्षर में सारा शास्त्र समाया हुआ, वेदों का सार है गायत्री मंत्र। 24 अक्षर जो गायत्री का है वो वेदों का सार है। मक्खन, शहद, जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं, जैसे शहद पराग से इकट्ठा करके मधुमक्खी शहद तैयार करता है, उसी तरह से सिद्ध ऋषि आत्मा साधना के सर्वोच्च स्थिति में
सभी वेदों का सार निकाल करके 24 अक्षर का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा, सबसे गूढ़तम शास्त्र है जो 24 अक्षर गायत्री मंत्र का है। आइए उस मंत्र का स्मरण कर रहे हैं इसी भाव से कि हम महामंत्र के पुजारी बने और उसके बाद जो है सबको देखें। किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी से दुश्मनी लेते, लेकिन जो मूल तत्व है जो कान में हमको दिया जाता था, जन्म के साथ बच्चा के जिह्वा पे लिखा जाता था ओम, उसी का विस्तार है। अ ओ म से हो गया भू भुवस्व, उससे हो गया तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खोलेंगे तो बड़ा विस्तार है, पूरा शास्त्र का विस्तार इसमें। तो आइए उसका गान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी युग पानी। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्ज शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शक्ति स्वरूपा माता बहनों, देव तुल्य भाई बंधु, प्यारे बच्चों और बच्चियों, सभी सम्मानित ईश्वरीय स्नेही सुजनगण, गायत्री और यज्ञ देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। ये हमारी संस्कृति सबसे चीर पुरातन संस्कृति है, जिसको विश्व संस्कृति कहलाने का गौरव प्राप्त है, मानवीय संस्कृति कहलाने का गौरव प्राप्त है। ये हिंदू शब्द को लोग गलत ढंग से प्रतिपादित कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, ये विश्व संस्कृति के रूप में अब स्थापित पुनः हो गया है। हम जगत गुरु थे, हैं, और अब तो और मजबूती से हो रहे हैं। विज्ञान वाले भी अब दिख रहा है कि शांति इन्हीं से हो। यही शांति के असली दूत हैं। दुनिया को ठिकाने लगाने वाले, समझाने बुझाने वाले भारत माता के ही सपूत हैं। जब तक हम गायत्री और यज्ञ विद्या से जुड़े हुए थे, तब तक हमारा स्वरूप क्या था, ध्यान से सुनिए। इतना प्रेम कि पशु पक्षी तक प्राणों से भी प्यारे, इतनी दया की जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे। सथा अपरंपार की पत्थर में भी प्रीति जगाई, और पराक्रम ऐसा जिसकी रिपु भी करे बड़ाई। उसी प्रेरणा से रच दे हम, उसी प्रेरणा से रच दे हम फिर से नया समाज। अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरदार, दुनिया का सरदार।
ये गीत कब लिखा गया होगा हमें पता नहीं, कम से कम 50-60 वर्ष पुराना है। उस समय लिखा गया, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का, और आप उस स्थिति में स्थापित हो चुके हैं। दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता कौन विश्व के मंच पे? हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम धर्म तंत्र के मंच पे हैं, कोई उसे वो खराब न लगे। आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। जो हम सुना करते, हमको राजनीति का ज्ञान नहीं है, इसलिए पता नहीं, लेकिन प्रायः जो लोगों की अभिरुचि हम देखते हैं, लगता है कि लोगों के पे नशा चढ़ा हुआ है, मंत्रमुग्ध है इसके सामने। पता नहीं कहां से पैदा हो गए वो, पहले हम नहीं जानते थे कौन है, कैसे है, कहां के। संस्कार देखिए, उस मंदिर पे साष्टांग प्रणाम करते हैं जहां पे लोग हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। एक से एक चोर डाकू लुटेरे वहां पहुंचते हैं, हम ही लोग चुन के भेजते हैं, वोट हम ही लोग देते। बोले शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आगे सुनिए, ये जो कुछ भी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, या तो हम बदलें, नहीं तो परेशानी होगी। ये 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का संकेत देने वाला ये दीप यज्ञ है। आरती उतारते हैं, घर में दूल्हे राजा आते हैं तो आरती उतारते हैं। हम लोग आए थे तो वहां भी माता बहनें खड़ी थी दीपक लेकर के, पुष्प वर्षा कर रही थी। तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेके जो आने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। और दीपावली हम लोग कब से मना रहे हैं? दीपावली में दीपक जलाते हैं कि नहीं? कोई नया चीज है ये? चीर पुरातन परंपरा का व्यवहारिक और विज्ञान सम्मत तर्क तथ्य के प्रमाण के साथ नवीनतम स्वरूप है। योगी जी को कौन सिखाया था कि अयोध्या में 5 लाख 11 लाख दीपक जलाना है? दीपावली तो दीपावली के समय होता है, 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है। वो दीपावली क्यों मना रहे हैं बनारस में? विचार क्रांति का दीप, विचार क्रांति का दीप। गुरुदेव अपने आंखों के सामने इसका शुभारंभ करा दिए थे। ये जो किताब है आपको देखिएगा वहां से पढ़ करके, सूत्रनुमा है ये। कम से कम समय में, कम से कम साधन में, कम से पढ़ा लिखा इंसान भी यज्ञाचार्य बन सकता है। कितना मोटा है? 32 पेज का होगा। मैं देख ही लेता हूं कितने पेज का है। 32, क्योंकि हम इसको छपने में सहयोग किए। हम उस समय हम प्रेस के नौजवान थे। प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में, आयरन करने वाला प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में। इसका शुरू से लेके अभी परिष्कृत रूप है, पहले तो बिना कवर का था। कई रूप बदले इसके। और गुरुदेव अपने जीवन काल में एक नया पद्धति दिए, युग यज्ञ पद्धति। क्या नाम है? युग के अनुरूप व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, कम से कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी यज्ञ कर सकता है, नहीं करा भी सकता है। आपको हम करके दिखाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि क्यों टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। अब आगे जो गीत गा रहे हैं, गीत सुना रहे हैं इसलिए कि हम लोग इसी रास्ते पे चलना है और चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई यार, रही न कोई यार। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई यार, रही न कोई यार। और सबसे आस नहीं, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जीवट है, जिसके अंदर किसी जन्म का शुभ संस्कार है,
उसको अब हाथ पर हाथ धर के बैठने का समय नहीं, बहुत पश्चाताप होगा। आज से लगभग 32 साल पहले पहली बार हम टोली में निकले थे, 5 साइकिल लेकर के। मेरे साथ एक लगभग 70 वर्ष के थे, मुनि बाबा नाम था उनका, मुनि बाबा नाम ही था उनका, हमसे भी ऊंचे थे, इतने नाल बजाते थे। 5 साइकिल लेके गए थे हम लोग। 2 शांति कुंज के प्रतिनिधि थे, दोनों यंग थे, इनके ही दोस्त थे, विजय हिरवानी जी थे, बेचारे गुजर गए वो। हम लोग लगभग समकक्ष थे, 1-2 साल के आगे पीछे हो सकते हैं। वो कहते थे, बालरोग, देश की आजादी की लड़ाई में तो हम चूक गए, गुरु जी के काम से हम पीछे नहीं हटेंगे। और लगभग 97 वर्ष तक उस शक्तिपीठ मुजफ्फरपुर में रह करके काम किया। बिहार में मिथिला क्षेत्र में एक मुजफ्फरपुर शक्तिपीठ है, जहाँ पे रह के शायद 97 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़े हो। 70 वर्ष की उम्र में क्या करते थे सुन लीजिए। आज जिन भैया के घर में भोजन करने गए थे, 86 साल के नौजवान, नहीं 70 साल की उम्र में क्या करते थे, 50-60 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते थे वो। कितना? 50-60 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते थे। और हम लोग घर घर में देव स्थापना कराए थे गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद। आप सबसे यही अनुरोध है कि बदलिए, देखा देखी मत कीजिए। देखा देखी करना है तो आपके सामने हमारे माता जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, सारा धन संपत्ति लुटा दिए समाज के लिए, कितना अनुदान मिल रहा है। गुरुदेव का 5-5 मिनट का अमृत वाणी है, सुना कीजिए। बेटा, भगवान के खेत में जो एक बीज बोता है उसको 1000 बीज मिलता है। द्रौपदी माता किसी का लाज बचाने के लिए कितना कपड़ा दी होंगी संत को, लेकिन उनका लाज जब लूटा जा रहा था, 5 महारथी चुपचाप सिर नीचे करके बैठे थे। किसी का न द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सबके तरफ दृष्टि दौड़ाई, कोई साथ देने वाला नहीं। तो फिर कौन साथ दिया था? नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी। त्याज किसका मिला था? जो थोड़ा सा अपना आंचल फाड़ करके किसी ऋषि की लाज बचाई थी। जब खेत के बीज में बीज बोते हैं तो 1000 गुना मिलता है। भगवान के काम में जो समय साधन लगाता है उसका 1000 गुना अनुदान मिलता है। समय पर हमको ज़्यादा ध्यान रहता है कि आप लोग नाराज मत होइएगा। 6:28 हो गया है, कहानी सुना देते हैं, छोटा सा कहानी। एक हमारा दोस्त हमसे लगता है कि 25-30 साल पहले जुड़े हैं, संपर्क में आए, सिविल इंजीनियर हैं, शांति में कई बार संविधान दे चुके हैं। वो माँ को लेकर के मोटरसाइकिल से जा रहे थे और हाईवे पुल पे वो पलट गए, और पलटी हुई तो गाड़ी जो है रोड के साइड में दाहिनी तरफ पलटी हुई। माँ भी बेहोश पड़ी हुई हैं, इनका पैर साइकिल से दबा हुआ है, गाड़ियां निकल रही हैं, 2 मोटरसाइकिल इनसे टकराया भी, लेकिन ये माँ के सिर पे अपना एक हाथ ऐसे किए हुए जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है। आज बेटा अपने माँ की सुरक्षा में लगा, पैर दबा हुआ, लगभग 15 मिनट पड़े रहे वैसे। फिर थोड़ा होश आया, लोग दौड़ के आए, साइकिल उठाए, तभी खड़ा हुए। इनको ही चोट लगा, भारी भरकम शरीर इनका भी था। लगभग आधा घंटा के बाद जब वो हॉस्पिटल गए तो माँ तो बेहोश थी लेकिन कंट्रोल में थी, अब स्वस्थ हो गई। फोन किए, भैया ये हो गया, मोदी आपको गुरुजी नया जीवन दे दिए। बड़ा श्रद्धालु, बड़ा भावनाशील है। परसों फोन किया कि भैया रात में हम एक स्वप्न देखे हैं, यहीं से जा रहे थे कारकुन के बाद, लगता है कल ही की बात होगी, शाम को या दोपहर। स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि हम एक जगह बैठे हैं पत्नी के साथ, बहुत तेज से गंगा का प्रवाह आ रहा है, लगता है कि हमको बहा ले जाएगा। हम दोनों बिल्कुल चिंतित हैं, हम कहाँ भागे, क्या करें। इसी में देखते हैं गुरुदेव एक दूत को भेजते और दूत जो है हमको पकड़ करके और हिमालय ले जाता है। हिमालय में हम सबसे परिचय हमारी होती है। बोले सब सबको मत बताना। कहता हम सबको तो नहीं बताएंगे, आपको हम गुरुद्वारा में रहते इसलिए बता देते हैं।
बोले अभी आप खाली हैं ना, दिन भर चिंतन करते होंगे गुरुजी माता जी का, तो गुरुजी आपसे कोई बड़ा काम कराना चाहते। आप सबका भी सौभाग्य है, आप सब भी उनके श्रेय के सम्मान के अधिकारी बन सकते हैं, आशीर्वाद कृपा पात्र बन सकते हैं। आइए दीप यज्ञ का छोटा सा कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं और भाई जी से निवेदन करेंगे पवित्रीकरण के लिए जल पात्र की कितनी व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है भाई पवित्रीकरण के लिए, कितने पात्र हैं पवित्रीकरण के लिए? 4 कलश ले लीजिए। तो चारों तरफ से 4 माताएं बहनें या भाई बंधु जो जिनका स्पीड ज्यादा हो, चारों तरफ से 4 हो जाएं, 1-2 बीच से निकल जाएं और सबों को पवित्र जल का सिंचन करेंगे। इस बीच हमारे भाई एक मंगल प्रेरणादायक गीत सुनाएंगे आपको। पवित्रता सबसे पहला शर्त है, बिना पवित्रता के कोई भी काम सफल नहीं होता। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन जन सो मोहि पवित्रीकरण के लिए हमारे परिजन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। यहां से मंत्र बोला जाएगा तब सिंचन कीजिएगा। ध्यान देंगे। जरूरी नहीं आप तक के जल पहुंच जाए, लेकिन भाव आपका यही रहे कि हम पवित्र हो गए। पवित्र कौन व्यक्ति बैठते हैं? जो भगवान के पास से बैठते हैं। आप पवित्र है, मन पवित्र रखिए। निर्मल मन हो तो रखना सबरी के घर जाते। नहीं छिड़कना, अभी रुक जाइए, रेडी रहिए। अरे निर्मल मन हो तो रखना सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रखना सबरी के घर जाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर सागर दुर्गर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर सागर दुर्गर खाते। प्रश्न और उत्तर दोनों चल रहा है। इस पर तुमने नहीं विचारा, तुमने नहीं विचारा। इस पर हमने नहीं विचारा, पर हमने नहीं विचारा। इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे। जय हो सभी लोग आइए। हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा। और भगवान को बुलाना है तो क्या करना होगा? धूप कमरे में कब जाएगी? जब हमारी खिड़कियां खुली रहेगी। अरे यार, आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, इसलिए हमारे कैमरे वाले भैया जी हमारे तरफ रखते हैं। ताली बजाओ, थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ तो उधर भी कैमरा घूम जाएगा। जय हो, और हाथ ऊपर उठाइए। जय हो। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही जय हो। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा।
खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। भूल का हो जाती है, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, मन से नहीं पुकारा, मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। देखिए प्रश्न था, उत्तर दे उत्तर। मन का मैल अगर धो लो तो, हाथ बढ़ाओ तब तो उत्तर दे। और मन का मैल अगर धो लो तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो लो तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। भगवान की आइए हम सब पवित्रता का भाव रखते हुए देवत्व को धारने की पात्रता हमारे व्यक्ति को इस भाव से सूत्रों को यहाँ से बोलेंगे, आप सुनेंगे, उन्हें दोहराएंगे और जो हमारे भाई बहन हैं वो हल्का हल्का जल का विसर्जन करते रहेंगे। सभी भाई बहन ध्यान दें। सारा सब लोग आंख बंद रखेंगे, सूत्र कहा जाए उसे दोहराएंगे। सब बोलिए। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशे। ये छोटे छोटे सूत्र इनको आपको दोहराना था तो आप इधर और उधर देख रहे हैं। आइए दोनों हाथ जोड़े, भाव करें कि भगवान से पवित्रता का वरदान अनुदान के रूप में हमें मिला। यह पवित्रता हम सभी को सन्मार्ग पर चलाए, हमें महान बनाए, हमें शीतलता प्रदान करे। इस भाव से इन सूत्रों को दोहराएं। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, सन्मार्गं नयेत, सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता सभी लोग बोला करें। ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। प्राणायाम। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, मेरुदंड सीधा करके बैठिए। और आज से नहीं, कल परसों से ही हम बता रहे हैं, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। सब बोलेंगे मुट्ठी में, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करें। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। रोज सूर्य का ध्यान करना है, उगते हुए सूर्य का। जो लव कोश छोटे उम्र से शुरू किए और भगवान श्री राम के रिजर्व फोर्स को पराजित कर 12-14 वर्ष का बालक लव और कुश भगवान श्री राम के रिजर्व फोर्स जो लंका पे विजय प्राप्त करके आए थे, वो किनके सामने पराजित हो गए? किनके सामने? किसके सामने? क्या उम्र था उनका? 12-14। हनुमान जी को बांध करके खिलौना जैसे खेल रहे थे। लक्ष्मण जी को उधर मूर्छित कर दिए, भरत जी को उधर मूर्छित कर दिए, सबको पराजित कर दिए। 12 साल 14 साल का बालक, क्यों कि नित्य सूर्य का ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, आसन प्राणायाम करते थे और भगवान श्री राम के अंशधर थे। सीता माता का दिया हुआ संस्कार था। हम भी रोज प्राणायाम करेंगे। तो आप गहरी लंबी सांस लेंगे, श्रद्धा पूर्वक संकल्प पूर्वक यहाँ से मंत्र बोला जाएगा।
वह दिव्य प्राण आपके जीवन में आपको प्राणवान संकल्प बनाए इस भाव से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशोभ यद्भद्रं तन्नमाशोभ। खींचे भाव करें कि हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हम सभी को बुराइयों से छुड़ाएं और श्रेष्ठताओं से जोड़ते चलें। इस भाव से प्राणायाम के क्रम को पूरा करें। भावना ये करें कि हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर और भीतर से तेजोमय हो गए। दोनों हाथ रगड़िए, नेत्रों पे हल्का हल्का मालिश कीजिए, धीरे धीरे नेत्र खोल लीजिए। चंदन धारेणम। आपके पास पूजन पात्र हो, पूजन पात्र में यदि रोली है तो दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में ले लीजिए। जिनके पास रोली पात्र नहीं है वो धरती माता का पवित्र जल रज मिट्टी, ये भारत भूमि है ना, देवभूमि है, चंदन से इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इस पावन भूमि का रज ले लो बेटा, और सामने इस रखे भी लगाना नहीं है, मंत्र बोलेंगे तब लगाइएगा। सब बोलिए पहले, हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम। आज आपको ही संकल्प करना है और हमारे जो व्यवस्थापक मंडल के जिम्मेदार हैं उनको ही संकल्प धारण करना है। इस बार शांति कुंज से हमें एक छोटा सा कोर्स दे के भेजा गया, इसे कंप्लीट करके लाना है। हमें हर कार्यक्रम का रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, क्या क्या किए, क्योंकि अब तक हम लोग खेती करते रहे, फसल बोते रहे, सींचते भी रहे, लेकिन फसल चरने वाले बाएं दाएं जानवर भी घूम रहे हैं, बहुत से चर जाते हैं हमारे फसल, और हमारे भाई भी बाएं दाएं थोड़ा भटक जाते हैं। इस बार उसको बांधने के लिए कहा गया, संकल्पित करने के। तो व्यवस्था मंडल के जो परिजन वो भी थोड़ा संकल्पित होंगे और आप सब भी संकल्पित होंगे कि हमें इस धरती माता का अच्छा सपूत बनना है। क्या बनना है? एक फरमाइश भी आया है गीत का, मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। मिशन में एक गीत नहीं है, हजारों गीत हैं, ऐसे ऐसे गीत हैं जो सुनाएंगे वही अच्छा लगेगा। गाएंगे तो उतना ही जो समय सीमा में हो जाए। 6:45 होने वाला है, घड़ी पे भी ध्यान है, आपको परेशानी नहीं हो इसका हमें ख्याल है। उद्देश्य क्या है सो सुन लीजिए इस बार का हमारा। धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। कैसे स्वर्ग बनता है पता है आपको? कहीं टिकट मिलता है क्या? यदि स्वर्ग का टिकट होता तो हम लोग नाम भी नहीं सुनते, लूटने वाले लूट के भाग जाते। भाग रहे हैं, माल लिया कौन कौन, योगी मोदी, वो जो पैसा लूट के गया सो बता रहे हैं नहीं, जो पैसा बैंक का लूट के भाग गया है ना, एक माल्या भागा, एक और भागा, कोई ना क्या क्या लगे हैं लुटेरे लोग। करना है क्या? पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार, जहाँ देवरानी और जेठानी में हो
प्रेम पूर्ण व्यवहार जहाँ हो सास बहु भाभी वननद हो सास बहु भाभी वननद में कभी कभी तकरार जहाँ ऐसे परिवार बना कर हर घर में स्वर्ग गुजारा ऐसे परिवार बना कर हर घर में स्वर्ग गुजारा। ये कार्यक्रम उसका है, स्वर्ग का टिकट देने वाला कोई कार्यक्रम नहीं है। स्वर्ग में जीने का अभ्यास कराने वाला एक कार्यक्रम है। स्वर्ग का टिकट देने वाले बहुत से दुकानदार घूम रहे, ठेकेदार अपने नरक में जीवन जी रहे हैं। बहुतों को हम नजदीक से देखे। ये क्या है? पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई में हो प्यार जहाँ। लक्ष्मण जैसा युद्ध होने की स्थिति थी ना, राजगद्दी मिलना है सवेरे, कोई चिंता नहीं, कोई अंदर से बदलाव नहीं, बस खुश हैं। सवेरे आदेश का मिलता है जंगल जाना है, आप खुश हैं, और ज्यादा खुशी है। सवेरे युवराज बनना है, राजगद्दी राजा बनना है, उसमें सामान्य है, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ स्थिति, बिल्कुल निष्काम भाव। आज सवेरे आदेश मिलता है कि जाना है जंगल, तो भी और खुशी है माँ की कृपा से, पिताजी की इच्छा से हमको जंगल जाने का ही तो और दर्शन होगा सब ऋषियों का। हमें उसके संतान हम लोग हैं। भाई भाई में प्रेम, देवरानी जेठानी में प्रेम, गुत्थम गुत्ती नहीं, महाभारत नहीं, गुत्थम गुत्ती हो रहा है ना, उसको मिटाना है। मिटाने का एक ही तरीका है, एक तुम ही आधार सदगुरु। पहला गीत कल हमारे भैया सुनाया था। आइए, दाहिने हाथ की मुट्ठी को ऐसे बांध लीजिए, दाहिने हाथ की मुट्ठी को ऐसे बांधिए। यहाँ से हम कुछ शब्द बोलेंगे, आप सभी दोहराएंगे। व्यवस्था मंडल के भाई सिंगला जी कहाँ हैं? वो वाले विमल सिंगला जी कहाँ हैं? जो भी जहाँ है वहीं पे संकल्प ले लेंगे। बोलिए ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि ओम मर्यादां सरिष्यामि ओम वर्जनीयं नो चरिष्यामि। हिंदी सुन लीजिए क्या बोलेंगे। हम लोग ठगने वाले पंडित नहीं हैं, हिंदी बता देते। शायद संस्कृत नहीं समझ पा रहे होंगे, हिंदी बैठे हाथ नीचे कर लीजिए, बोले हैं सो सुन लीजिए। पहला बोले हैं कि हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ईश्वर का अनुशासन स्वीकार नहीं करेंगे तो किसका अनुशासन मानेंगे आप? ठीक ठीक, आपको मान लिए। मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो उचित है वही करेंगे। जो मानव जीवन की गरिमा के प्रतिकूल है वैसा कोई काम नहीं करेंगे। बचने का, गलती होगी भूल चूक, लेकिन गुरुजी को याद करिएगा और कहिएगा कि गुरुजी शक्ति दीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अगला बोले हैं जो वर्जित है वैसे आचरण नहीं करेंगे। आप सब हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए। शिमला जी विशेष रूप से बोलेंगे और आप सब भी बोलेंगे। हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हों। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। आप बोल चुके थे ना क्या क्या संकल्प, ये जो लिए है समय बता देता हूँ। शांति कुंज की स्थापना का 50 वर्ष हो गया है। 1971 में गायत्री जयंती के दिन गुरुदेव गायत्री तपोह मथुरा छोड़ करके
हिमालय के प्रवेश द्वार हरिद्वार में गंगा के तट पे, जहाँ सप्त सरोवर है, गंगा के 7 धाराएं बहती हैं, जहाँ 7 ऋषि तप किया करते थे। अभी भी 1986 के कुंभ मेला जो 12 वर्ष वाला लगा था, उसमें गुरुदेव हिमालय के ऋषियों को आमंत्रित करके वहाँ पे स्थापित किए हैं, जो बिल्कुल शीशा में पैक है, उसको कोई छू नहीं सकता है। उस तीर्थ में आज से 50 वर्ष पहले गुरुदेव आए थे, उसका स्वर्ण जयंती वर्ष है। उस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पे भारत सरकार के द्वारा हमें दूसरा बार डाक टिकट जारी किया गया। इसके पहले गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद डाक टिकट जारी किया गया था, और दोबारा पुनः जो है अभी डाक टिकट जारी हुआ है। तो भाई जी से बता रहे थे कितना, 205 प्रति, और अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी स्नेह स्वजन जिनके अंदर श्रद्धा है, जो अपन जीवन को परिष्कृत करना चाहते हैं, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के कर्णधार बनना चाहते हैं, ये उनको दीजिएगा अपने पूजा स्थल पे लेमिनेशन करा के रखें। ठीक है ना, भाई जी बता रहे थे रोयल हम इसको लेमिनेट करा के देंगे। ठीक है ना, एक टिकट का 5 रुपया कीमत है, लेकिन ये पूजा स्थली पे स्मृति के लिए रखना है, ये यादगार बनेगा। 1991 वाला टिकट अभी भी है, लगभग 7.5 लाख लोग उस समय ताल कटोरा स्टेडियम में जब हुआ था तो संकल्प लिए थे, तो ये आपको मिलेगा। ये तो अभी 24 घरों के लिए व्यवस्था की गई है। ये जो रखा है ना सदग्रंथ, सदगुरु सदग्रंथ स्थापना, गुरुदेव के विचार से हमें जुड़ना है, फोटो से नहीं जुड़ना है। पंजाब में ये मोदी एक बहुत बड़ा काम किए थे, सदग्रंथ कहीं से लाए थे, कहां से लाए थे, बहुत सम्मान पूर्वक बाहर से लाए थे। शायद वो जो कोई मंत्री हैं दाढ़ी वाले, नाम मैं भूल रहा हूं, कहीं विदेश में पड़ा हुआ था, सदगुरु ग्रंथ है, उसको सम्मान पूर्वक बुलाया गया था, और यहाँ पे बड़ा भव्य स्वागत हुआ था, हम न्यूज में सुने थे। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब लाए थे। ऐसी सी घटनाएं घटी हैं जो आज से न मालूम 50 लगभग 70 साल के पहले, 100 साल के लगभग हो गया हो, या उससे भी कम बेसी थोड़ा बहुत है। कोई शपथ लिए थे कि हमारी अस्थि जब देश स्वतंत्र हो तब गंगा में प्रवाहित किया जाए। किसी ने नहीं लाया था, लाने वाले ले आए उसको। उस आहूत आत्मा का, दिव्य आत्मा का सम्मान किए और गंगा में विसर्जित किए। अभी अजनाला एक जगह है बॉर्डर पे पंजाब का, हमारा वहाँ शक्तिपीठ भी बना हुआ है, वहाँ से जो हजारों लोग शहीद हुए थे, कुआं एक दिखाए हमको, कुआं में वो नहीं थे, वहाँ से लाया गया था और गंगा में उसको विसर्जित किया गया था, वो शहीद थे। तो अनेकों घटनाएं ऐसी घट रही हैं। तो अभी तो 24 घरों में सदगुरु सदग्रंथ की स्थापना होगी। इसके अलावा आप स्वतः है, आपसे हमारा अनुरोध है, वहाँ जो संतोष बहन बैठी हुई है, अच्छा किताब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बाल निर्माण की कहानियाँ, गृहस्थ जीवन, पति पत्नी में यदि नोक झोंक होता हो ना, तो किसी ज्योतिष वाले के चक्कर में मत पड़िएगा, उस समाधान नहीं देंगे, समाधान अपने निकलना पड़ेगा। हम भी गृहस्थ है ना, 38 साल से हमारी शादी हुई है, 38 वर्ष हो गया है। पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा का समाधान किसी कोर्ट कचहरी जज के पास भी नहीं है तो बता दीजिएगा भाई। पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा का समाधान केवल आप ही दोनों के पास है। आप उनके सामने बैठिए, कहिए कि आप इतना अच्छा जीवन कैसे जिए, अब हमको बताइए, तो सब रास्ता बता देंगे। किसी के पास नहीं है। आप अपनी समीक्षा कीजिए, हमसे क्या भूल हो रही है, हमसे क्या गलती हो रही है। किसी जन्म का हिसाब किताब भी रहता है, 19-20 तो 19-20 झेलना पड़ता है, उतना तो करना ही पड़ता है, सहना पड़ता है एक दूसरे को। आइए, आप सबकी इच्छा पूर्ण हो। और एक पाक्षिक है, पवन सिंगला जी से ही निवेदन होगा, बड़ा अच्छा भी निकला है, युग बदल रहा है, इसका हेडिंग है। 25-25 संख्या में कार्यकर्ता मंगाएं, क्योंकि रजिस्टर डाक से आता है तभी पहुंच पाता है, नहीं तो सिंगल नहीं आ पाता है।
रजिस्टर्ड डाक से 25 भेजने की व्यवस्था है। लागत मूल्य से भी कम में इसे दिया जाता है, ताकि देखिए दुनिया में अच्छे अच्छे काम कितने हो रहे हैं। तो 3 संकल्प आपका हो गया। 24 घरों में गुरु ग्रंथ की स्थापना, जो रोज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पीला कपड़ों में लपेट के देंगे, वो लपेट के ही रखे रह जाएंगे, ऐसे नहीं, पढ़ेंगे उसे। पाक्षिक और स्वर्ण जयंती वर्ष का डाक टिकट, 3 संकल्प आपके लिए। आपने व्यवस्था समिति के जो परिजन आपसे जो बने यहाँ से किताब ले जाइएगा, आपको टिकट मिल जाए तो आपका सौभाग्य, नहीं तो सिंगला जी को पकड़िएगा। और भी रुलिया राम जी हैं, चौधरी साहब हैं, शर्मा जी हैं, जो भी यहाँ व्यवस्था में सक्रिय लोग हैं, मास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं। अब सामान्य हो जाइए। अब आगे का क्रम संपन्न होगा। गुरु चेतना का ध्यान करेंगे, उसके पूर्व कलश देव का ध्यान आवाहन। चलो हाथ जोड़ लीजिए। अक्षत फूल जिनके पास थाली में हो तो अपने हाथ में ले लीजिए। चलो अपन जिनके पास अक्षत फूल है हाथ में ले लें, जिनके पास नहीं हो हाथ जोड़ लें। आपका शरीर भी कलश है, एक पिंड है, ब्रह्मांड का प्रतीक है। सारी विभूतियां हमारे अंदर भी है। यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडे, कलश उसी का एक प्रतीक बनाया गया है। हाथ जोड़ लें, कलश देव का ध्यान आवाहन पूजन। तथायामि ब्राह्मणा वन्दमानः सदा यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह भूतरुषभं समानायु प्रमोषि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु चेतना का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। उसके पूर्व भाई जी से मैं निवेदन करूंगा एक छोटा सा गीत। आज थोड़ा सा लेट होगा, परेशान तो नहीं करेंगे हमें, क्योंकि कल शाम को हम नहीं मिलेंगे। कल शाम को अगला कार्य करें। अगर आप कल शाम तक बैठे रहें तो मिल ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम लोग रात जागरण वाले नहीं हैं। हम लोग दिन में जागने वाले हैं, रात में सोने वाले हैं। और रात में सोते भी हैं तो दूसरे दिन क्या करना है योजना बना करके सोते। 15-20 मिनट टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा आपको नहीं परेशान करें। बहुत सुंदर गीत गुरुवंदना है। हमारे गायत्री परिवार के भाई बहन तो गाते ही रहते हैं, लेकिन आपसे भी आशा है आप भी से गाइए। गुरु की छाया में, प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की गाइए शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। भाइयों बहनों, हरियाणा में और पंजाब में तो गुरु गोविंद साहब भाई, लेकिन ऋषियों ने और उसको आगे बढ़ा के कह दिया है क्या? गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, उनकी करुण कृपा अमित अनूप है, उनकी करुण कृपा अमित अनूप है। करना क्या होगा? किया समर्पण तो, किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया। तो हाथों पर उठा लो फिर। जब शिष्य ही गया, गुरु मिल ही गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। ब्रह्मंद्रिय माता
हाथ जोड़ लीजिए सभी, गुरु चरणों का ध्यान स्मरण, जिनकी कृपा से सब व्यवस्था बनी। यदि गुरु जी नहीं होते तो हम आपके सामने नहीं होते। ये जितने देख रहे हैं एक स्टेट के नहीं है, ये जितने बैठे हैं सब अलग अलग राज्य के हैं और आपके सामने पंच प्यारे के रूप में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब गुरुदेव और माता जी की कृपा से आपके सामने आपका दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। तो आइए ऐसे समर्थ गुरु सत्ता को नमन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्सले त्रिज मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चय श्रद्धा प्रज्ञायुता चय। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। सूक्ष्म रूप में कलश में देव पूजा वेदी पे विराजमान देव शक्तियों को नमः शब्द के साथ मस्तक झुकाकर सभी नमन करेंगे। आज हम नए नए देवी देवता का नाम बताएं जो प्रत्यक्ष हैं लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। जल देवता देखेंगे नहीं आप लोग, जल नहीं है तो जल ही जीवन है। वायु देवता अनुभव करते हैं ना, सूर्य देवता, सविता देवता, अग्नि देवता, ये हमारे ऋषि ही हैं जो सब ऐसा ऐसा बनाए हैं जिसका काट दुनिया वालों के पास नहीं है। अब दुनिया वाले अनुभव कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले हम लोग नहीं सुनते थे कि बिसलेरी पानी भी होता है। कुछ पानी को ही रिफाइन करके पीना पड़ता है। हम लोग तो नदी, तालाब, खेत खलिहान, कुआं के पानी पीने वाले थे, नदी नहर में पानी पीते थे। और आज न सोचना पड़ता है स्वास्थ्य खराब ना हो, प्रदूषण इतना फैला दिया। ये उन देव शक्तियों को नमन करेंगे। सब बोलिए। जो सदा देती रहती हैं, जो सदा देती रहती हैं और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती हैं, और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती उन हैं, देव शक्तियों को नमन। उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान। ओम एतत् कर्म प्रधान। श्रीमन्महाकालाय नमः। श्रीमन्महाकालाय नमः। अब जिनके पास पूजन पात्र है, थाली है, कोई एक जोड़ा दी यहाँ पे जोड़ा कोई है, पति पत्नी हो जो नजदीक में हो, नजदीक में आ जाइए। यहाँ पे अक्षत पुष्प रोली कलावादी ले लीजिए, पंचोपचार पूजन कर देंगे। जिनके पास थाली में अक्षत फूल है हाथ में ले लीजिए।
अन्य सभी हाथ जोड़ लीजिए, चलो हाथ जोड़ लीजिए और जो कहा जाए ध्यान से सुनिएगा। आप क्या अर्पित करते हैं, भगवान उसे किस रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो किताब है ना, जो उच्च कोटि के ज्ञानी विद्वान होते हैं वो कठिन से कठिन समस्या का ऐसा समाधान देते हैं सूत्र रूप में कि आदमी को पता नहीं चलता कि ये क्या है। चुटकी में बता दिए, इतना कठिन गणित का हल ऐसे हो गया। इतना छोटा सा में सारा रहस्य समाया हुआ है। क्या आप क्यों अर्पित करते हैं, ध्यान से सुनिए, सब बोलिए। हे देव, हे देव, गंध अक्षत के रूप में, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा, हमारी अटूट श्रद्धा, निष्ठा को स्वीकारें। निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, हे देव, पुष्प के रूप में, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास, हमारे उल्लास आपको अर्पित है। आपको अर्पित है। हे देव, हे देव, धूप दीप के रूप में, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा, हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। स्वीकार करें। हे देव, हे देव, नैवेद्य के रूप में, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का, हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित समर्पित है। इसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करें। समझे क्या अर्पित करते हैं? असली दर्शन ये है, इसका ज्ञान विज्ञान ये है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, भाव विज्ञान है, जिससे लोग केवल पदार्थ विज्ञान में हम लोग को उलझा रहे हैं। हम आएंगे तो कितना पैसा देंगे, पहले ही बोली लगवा लेते हैं। हम बोलेंगे तो इसका कितना कीमत देंगे, बोली लगवा लेते हैं। गायत्री परिवार में ऐसा होता है क्या? ये सब आयोजक मंडल के लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए। देना न देना आपका धर्म है, हमारा धर्म है अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। देने वालों की कमी नहीं है, लेने वाले सुपात्र नहीं मिल रहे, ठेकेदार मिल रहे। आइए, आप सब हाथ जोड़े रहेंगे। एक प्रतिनिधि आप सबकी तरफ से प्रतीक की सामग्री, आप सबकी भावना को अभिव्यक्त करते हुए समर्पित कर देंगे। हाथ में ले लीजिएगा भाई जी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम् पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके कण कण में व्याप्त परमात्मा की दिव्य शक्ति धारा को नमन करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रकोटये सहस्रपादाय शिशिरोरुह सहस्रनाम्ने दुर्गाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे अब जो वेल ट्रेंड अच्छा अभ्यस्त जो हमारी माताएं बहनें हैं स्वयंसेवक, दीपक जलाने के लिए वो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। अभी नहीं, मैं 2 मिनट के बाद मैं बुलाऊंगा। अपना मुंह उधर रखेंगे, ध्यान रखिएगा। उधर कोई पीठ करके खड़ा नहीं हो, सबको दीप देवता का दर्शन हो सके ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब दीपक जल जाएगा फिर मंत्र आहुति का समय आएगा, तब लाइट वाले क्यों, कोई दिक्कत नहीं है जब आपको लाइट ऑफ किया जाए तो। जब दीपक सब जल जाएगा तब 2 मिनट के लिए दीप लाइट जो आर्टिफिशियल है ना उसको बंद कर दिया जाएगा, जो बनाया हुआ है वैज्ञानिकों का। और ये जो ओरिजिनल अग्निदेव हैं दीप शिखा के रूप में सैकड़ों की संख्या में प्रज्वलित है, इसका दर्शन कीजिएगा। एक एक टिमटिमाता हुआ दीपक अंधेरा को कैसे चुनौती देता है।
जब तक हम जीवित हैं तब तक हम किसी को आने नहीं देंगे। ठीक, तो सब लोग हाथ जोड़िए, बोलिए। जो बहनें जो भाई दीपक जलाएंगे वो अपने से दूर वाले दीपक पहले जलाएं, पास वाले बाद में जलाएं। उठना किसी को नहीं है, आगे तो आप उठे, लेकिन पीछे वाले बहनें अपनी थाली में जहाँ कुंड पे दफाया है वो जलाएं और जला करके मोमबत्ती दूसरी बहन जी के सूट में लगा दें। ऐसा और सामने जो दिख रहा है लगता सावधानी है से। कि सामने जो हमें अनुमान लग रहा है भाई साहब लोग लगता है आक्रमण करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बहनों को भी 2-3 को गुंजाइश दीजिएगा, है ना। कर्मठ है दीप जलाने के लिए समय बहनें, में यहाँ की बहनें बहुत सक्रिय, अभी बैठे रही, अभी खड़ा नहीं होना है। हाँ, सब हाथ जोड़ के बोलिए, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाएं, ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगे। अब जहाँ जहाँ दीपक जलने वाला है उसके पीछे जाके खड़ा होंगे, जनता की तरफ मुंह करके, और दीपक जलाने में थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे। पहले दूर वाला दीपक जलाएंगे, फिर उधर नहीं, नंबर कटेगा। तो जलती हुई काली नीचे न था। जनता की तरफ मुख रहेगा, जनता की तरफ पीठ नहीं रखेंगे। कमलेश दीदी गलती कर रही हैं, उधर पीठ नहीं, उधर मुंह रहेगा। पहले दूर के दीपक जलाएं और दीपक की पीठ नहीं, उधर पीठ करके खड़ा ना हो, इधर ठीक है। चलिए चलो हाथ जोड़ लीजिए। और हाँ, कुंडों पर भी जो दीपक है उसको जलाइए सावधानी पूर्वक, फर्स्ट पे न पड़े। ओम अग्नेय शुभकाराय अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि योजस्मज्जोराणमेनु भूयिष्ठां ते नमो किं विधेम। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। कोई बीच से नहीं उठेंगे, ध्यान से सुनिए। जो दीपक जलाने वाले हैं उनसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आपको ताली बजाने का मौका मिलेगा। जो दीपक जला रहे हैं वो दीपक जलाएंगे, और जो खाली हैं वो ताली बजाएंगे। घाटा किसी को नहीं होगा। अब हमारे भाई अभी नहीं, गीत के साथ गीत, एक मंगल प्रेरणादायक गीत गाया जा रहा है। आप सब दीपक जलाएंगे, दीपक जल जाएगा, गीत समाप्त हो जाएगा, तभी लाइट बंद कर देंगे। पवन जी बता दीजिएगा, है ना। जब तक गीत चल रहा है और दीपक जल रहा है तब तक लाइट जलेगी, और गीत समाप्त होने के बाद, दीपक जल जाने के बाद लाइट बंद कर देंगे। और सब अपने स्थान पर बैठ गए। दीपक जल जाए बहनों की यहाँ स्टेज के सामने, तो आप भी आराम से बैठ जाएं और बैठ करके आनंद लेंगे। दीपक हमसे कहता है क्या? दीपक जलाओ प्यार बढ़ाओ, दीपक जलाओ प्यार बढ़ाओ। भाई प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसे से बढ़ेगा नहीं। कैसे? अरे गाओ भैया मस्ती से, आनंद से और बुलंदी से। हरियाणा की बहनें कितनी कितनी लंबी है भाई लोग भी, और आवाज कैसी निकल रही, मरी मरी। दीपक जलाओ प्यार बढ़ाओ, बोलो और ऊपर से। दीपक जलाओ प्यार बढ़ाओ, दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। और इस दिव्य में इनको हमने बुलाया है,
ध्यान से सुने, भाई लोग बैठ जाएं, सामने से भाई बहन बैठ जाएं। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, और ईश्वर का संदेश लाए, अरे ईश्वर का संदेश लाए, अनुदान अनमोल पालो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, और यज्ञ देव प्रभु स्वयं पधारे, यज्ञ देव प्रभु स्वयं पधारे, और ले आए सौभाग्य हमारे, ले आए सौभाग्य हमारे, हजारों की संख्या में बैठे हैं, लेकिन आवाज चिड़िया जैसी आ रही है। हम गाएंगे, उसके बाद में आपका नंबर है। देखे तो सही कि हरियाणा की आवाज कैसी होती है। अरे ले आए सौभाग्य हमारे, एकदम से आवाज बढ़ गई, ये तो चमत्कार हो गया। फिर से हाथ उठा करके, ले आए सौभाग्य हमारे, जय हो। अरे तन मन स्वच्छ बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। भाई बहनों, अभियान कहां से चला, उसका परिचय। लहर उठी नहीं शांति कुंज से, बुलंदी से, लहर उठी नहीं शांति कुंज से, शांति कुंज से, जुड़ जाओ सब शक्ति कुंज से, जुड़ जाओ सब शक्ति कुंज से, भाई साहब कह रहे हैं ना, ऐसी सरकार आने सबका भविष्य उज्जवल होने वाला है। उज्जवल भविष्य बना दो रे, उज्जवल भविष्य बना दो रे, उज्जवल भविष्य, आओ जीवन को धन्य बना दो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा दो रे। बोलो यज्ञ भगवान की। आवे जो आपका बनाना हुआ है वो बंद कर दिया गया। अब ओरिजिनल अग्नि दो, ओरिजिनल जो घर घर में दीपक जलाने की परंपरा है, आपके घर का कुल कुल का दीपक सदा प्रज्वलित रहे, आपके घर में अज्ञान का अंधेरा समाप्त हो जाए और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन पथ को प्रशस्त रखे, आलोकित रखे। इसी कामना भावना के साथ अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी। कुंड में यज्ञ करते थे, धुआं भी होता था, लकड़ी सूखी है कि कच्ची है, हवन सामग्री है कि नहीं है, यहाँ कोई चिंता नहीं। घी का दीपक सामने बजट जल रहे हैं, उधर अगरबत्ती भी जल रहा हवन सामग्री के रूप में। अखंड दीपक, अखंड अग्नि घी का, और हवन सामग्री के रूप में मान लो ये भी घी है। और हवन सामग्री देखना चाहे तो अगरबत्ती जल रहा है कंटिन्यू। हम केवल भावना क्या होती थी,
त्याग का भाव, परमार्थ का भाव, देने का भाव। हम अपने आवश्यकताओं में कुछ कटौती करके राष्ट्र के नव निर्माण में योगदान दें। समाज राष्ट्र के उत्थान में अपना समय साधन लगाएं। समय दान का संकल्प जरूर लेंगे। पवन सिंगला जी और विमल सिंगला जी, शर्मा जी, चौधरी जी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। सो समय दान, जब ये बाबूजी घर परिवार छोड़ के आ सकते हैं, इटारसी मध्य प्रदेश से रिटायर होने के बाद नया टायर लग गया है। अब एक क्षेत्र में काम करते रहे, अभी भी यहाँ से गाइड करते रहते हैं। 9 कुंडी यज्ञ में लगभग 500-700 लोग हैं। इनकी टीम के द्वारा ये घोड़ाई तो यहाँ आए हुए हैं। इनका टीम काम कर रहा है इटारसी क्षेत्र में। आइए सब लोग इस मुद्रा में बैठिए, दोनों हाथ घुटना पर रखिए, मेरुदंड सीधा करके बैठिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण सामूहिक रूप से करेंगे। महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण और श्रद्धा के साथ भावना की आहुति देंगे। यही कामना करेंगे, मेरा नहीं है, आपका दिया हुआ जीवन आपके काम में लग सके, हमारी प्रतिभा समाज के काम में लग सके, हमारा धन बुद्धि प्रभाव जो कुछ भी है भगवान के काम में, युग निर्माण के काम में, उज्जवल भविष्य लाने के लिए अपना भी, समाज, राष्ट्र में, विश्व में भी। गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी भाई बहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। अब लाइट वाले भाई लाइट जला दें। और ये महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति देंगे, उद्देश्य ही है। पहले तो आहुति दिए सबको सद्बुद्धि मिले, सबका जीवन सद्भाव संपन्न हो, वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगे। लेकिन अब जो आहुति देने जा रहे हैं, अनीति अत्याचार के दमन के लिए भी हम कमर कस के तैयार हैं।
दुष्टता का दमन, असुरता का दमन, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम उनके वंशज हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होता है धर्म नष्ट, बदले अधर्म की जाते हैं, जब जब होता है धर्म नष्ट, बदले अधर्म की जाते हैं, आचार बढ़ जाता है, मानवता अकुलाती है, जब आचार बढ़ जाता है, मानवता अकुलाती है, तब कोई राम कृष्ण गौतम कीर्तन द्वार पर आते हैं, चिट्ठी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं, उसका संताप मिटाते हैं। वह शपथ पुनः पूरी होगी, वह शपथ पुनः पूरी होगी, यह सत्य यही है सच मानो, आ गया समय युग बदलेगा, आ गया समय युग बदलेगा, काल सत्य को पहचानो, इस काल सत्य को पहचानो। युग बदल रहा है बहुत तेजी से। जो सोए रहेंगे, खोएंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, भाई महाकाल से प्रार्थना करेंगे और आप सबके मंगलमय जीवन के कामना करेंगे। बस आज समापन होगा, 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। जरूर आपका समय कुछ ज्यादा हम ले लिए हैं, क्षमा कीजिएगा। देखिए आप लोग तो जागरण में बैठने वाले रात रात भर, माता जी बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। 10 मिनट का बहुत आई, इस समय तो दूध निकाल के आई है ना, लगाना है भैंस को इस समय भी क्या। अरे बैठ जाओ, ये समय कब मिलता है। भाई साहब ने स्वर्ग उतार दिया कि नहीं उतार दिया है। एक बार ताली बजाइए इसे वातावरण में। और बहने जल्दी जा रहे, कौन से रात के 12 बज गई। आइए हरिद्वार में देखते हैं तो हमारे हरियाणा से, पंजाब से बहुत लोग कावड़ लेकर के जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? कितने भाई बहन जाते? थोड़े हाथ ऊपर उठाइए तो। बाप रे, पूरा कैथल शंकर भगवान की बारात में शामिल है। तो आइए ऐसे भोले बाबा का गीत गा लेते हैं, संकीर्तन कर लेते हैं। हमारे गायत्री परिवार के भाई बहनों को तो रात भर हम कभी प्रज्ञा गीत सुनाए तो सुनते ही रहे। अभी तो बहुत सारी फरमाइश आ रही सिग्ना जी भाई साहब की तरफ से, लेकिन हम आप में बंधे हुए हैं कहीं आप भाग न जाए। हमको थोड़ा ऑपरेशन कर लेने दीजिए। अभी तो ऑपरेशन किया ही नहीं, किया क्या? फिर थोड़ा सा समय दीजिए 2 मिनट के लिए। कहाँ जाना है? हाथ ऊपर उठाइए। बोलिए उगाधिपति महाकाल की। देखो जितनी जोर से हमने बोला उतनी जोर से आपने बोलिए। मत करिए कंजूसी। युगाधिपति महाकाल की। अब इसी आवाज में गीत को भी गाएंगे। अरे शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी। 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 पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, और लोभ मोह के बंधन खोले, लोभ मोह के बंधन खोले, जो हाथ ऊपर उठा के उनकी फोटो इसमें
आती है। ये तो हाथ ऊपर उठा के देखो और इसको भी देखो। इसीलिए कहते हैं हाथ ऊपर उठा के रखो। लोभ मोह के बंधन खोले, मांगो शरण तिहारी, राज राखो हमारी, मांगो शरण। शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी, भोले भंडारी, लाज राखो हमारी। हम बोले भैया और भक्त कह रहा है बाबा से, बाबा तुम बिन और नहीं है पूजा, बिन और नहीं है, तुम बिन और नहीं है पूजा, बिन और नहीं है पूजा, करते प्रेम तुम्हारी पूजा, करते प्रेम तुम्हारी पूजा, सबके पालन हारी, हाथ उठाओ सबके पालन हारी, लाज राखो हमारी, सबके पालन हारी, लाज राखो भोले भोले भंडारी, लाज राखो हमारी, और भक्त कह रहा है बाबा से, हे बाबा मैं कुछ भी नहीं जानता, विधि विधान पूजा नहीं जानू, विधि विधान पूजा हो, विधि विधान पूजा नहीं जानू, केवल तुमको एक बहन कह रहे थे अपना मानो तो बोल दो, अरे केवल तुमको अपना मानो, केवल तुमको अपना मानो, केवल तुमको अपना मानो, केवल तुमको अपना मानो, चरण पड़ा रघुराई, लाज राखो हमारी, चरण पड़ा रघुराई, लाज राखो हमारी, 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 लाज राखो हमारी। एक बार हाथ ऊपर उठाओ तो बहुत आनंद आएगा, और ऊपर उठाओ तो, और ऊपर उठाओ तो, शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारे, बोलो युगाधिपति महाकाल की, शंकर भगवान की, नीलकंठेश्वर भगवान की, आए हुए सभी भाई बहनों की, और जो घरों में खर्राटे मार रहे उनकी भी। करके बैठ जाएं, दोनों हाथ इस तरह से कर लें, महामृत्युंजय मंत्र के बाद 3 विशेष आहुति देंगे विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए, दुष्टता के दमन के लिए और सज्जनों के उत्थान के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुखीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुखीयमामृता स्वाहा।
तुभ्याय इदं नमः। पूर्णाहुतिः। कोई भी काम शुरू करें तो उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, मानव जीवन की गरिमा है। और जो संकल्प लेता है वो निश्चित रूप से पूरा होता है। भगवान उसको शक्ति देते हैं। 1000 हाथी का बल है संकल्प में। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। आइए एक छोटा सा संकल्प, बुराई जरूर एक छोड़िए। सास बहू में अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। आज जिस घर में हम भोजन करने गए थे, बहुत अच्छा परिवार है। सासुओं बहुत खुश हैं। जिस घर में सासुओं को हम खुश देखते हैं, कहते हैं कि लगता है कई जनों का पुण्य लेके आ पाए थे। सास बहू अच्छी है तो मात्र सासू माँ को खुशी है। बेटा को बहू को कितना आशीर्वाद दे। तीसरी चौथी पीढ़ी घर में है, नाती पोता सब है। उसके भी बच्चे हैं। पोती के एक बच्चा था। इनके यहाँ गए थे, किनके? शर्मा जी किन शर्मा जी के यहाँ गए। मास्टर साहब के अनेकों ऐसे। एक हम घर में गए तो 55 लोग उस घर में सदस्य थे। अच्छा, सिंगला जी सुरेश चंद्र सिंगला मास्टर साहब, समझ जाएंगे, सब पड़ोसी हैं। कहने का मतलब यह है कि एक घर में गए जहां 55 लोग रहते थे। हम जब छोटे थे तो एक ऐसा भी घर था जिसमें 80 लोग रहते थे। हम जिस घर में पैदा हुए 14 नौजवान, हमारे बच्चे 14 थे। हम लोग आंगन में खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे। बस शाम को आरती के समय प्रसाद के लिए दौड़ते थे। वहां भी धक्का मुक्की होता था। आज उसका 21 घर बना हुआ है गांव में, और दर्जनों तो जो जहां गए वहीं बस गए। तो ऐसा परिवार है। एक छोटा सा संकल्प, एक बुराई छोड़ना है। सहना सीखिए, थोड़ा रहो। अपनी देवरानी जेठानी में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान मत कीजिए। भाई भाई में तो कम से कम राम लक्ष्मण जैसा रिश्ता बनाइए। वो कहाँ लड़ाई किए थे? अयोध्या जैसा राज त्याग दी। और भाई को कितना अच्छा मौका मिला था भरत जी को, मां से लड़ गए। क्या क्या बोले, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं हिसाब किताब लगाएंगे तो हो सकता है गलत माना जाए, लेकिन अपने भाई प्रिय राम के लिए मां से एक तरह से विद्रोह कर दिए। क्या क्या शब्द बोले आप सब जानते हैं। ये कोई भाई थे, हमारे ही पूज्य हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनसे सीखें तो कुछ। राम लक्ष्मण में युद्ध हुआ था कभी? राम भरत में कोई युद्ध हुआ था? लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए घर घर कलह मिटाने का। दशरथ जैसा प्यार चाहिए राष्ट्र धर्म अपनाने का। तो उसी परंपरा में है ना। सब हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए। हम अपना अपना नाम मन में सोच ले। भगवान महाकाल की साक्षी में यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि अपनी एक बुराई सोच लिए क्या छोड़ना है। खाने पीने संबंधी कुछ गलती है, अनावश्यक शिकायत सुनाने करने का आदत है, अनावश्यक इसमें जहर फैला हुआ है, उस जहर को खाने का आदत है, निगेटिविटी से बचिए। एक बुराई छोड़ेंगे। आगे बोलिए। बुराई को आज से छोड़ दिया। नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। गायत्री मंत्र रोज जपिए। जप के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के दिव्य प्राण और प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने
मन को साधने के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय मनन चिंतन सत्संग नियमित रूप से करेंगे। समाज में उत्तम कार्यों उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाते हैं। इनके लिए नित्य कम से कम 1 घंटा समय क्या क्या करने के लिए, बुराई से बचने के लिए, अच्छाई से जुड़े रहने के लिए अच्छा किताब पढ़ेंगे। या शांतिकुंज वीडियो ऐप है, उसमें बहुत सारा खजाना भंडार है। 5 मिनट का, 2 मिनट का, आध घंटे का, 1 घंटे का प्रवचन, गुरुजी, माताजी, डॉक्टर साहब, जी, चिन्मय जी, संगीत हजारों है। तो गायत्री परिवार वीडियो ऐप कहाँ मिलता है? गूगल में मिलता है क्या? गूगल प्ले में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में शांतिकुंज वीडियो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब इच्छा हो आदेश दीजिएगा, गुरुजी को आ जाएंगे। आपको अच्छी बात होता है। बुराई से बचने के लिए, अच्छाई से जुड़े रहने के लिए जरूर कीजिएगा। बोलिए, हे यज्ञ रूप प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधि पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंगे उठें। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। इनके हाथ में थाली है, अक्षत पुष्प है, जोड़े सहेजे वो भी अपने हाथ में अक्षत फूल ले लें और दीप देवता के सामने अक्षत अर्पित कर देंगे। गुरुदेव माता जी के चित्र के सामने अक्षत फूल अर्पित करेंगे। आपका जीवन पूर्ण बने। पूर्णता की प्राप्ति के लिए आप निरंतर सतत प्रयास करते रहे। इस भाव से पूर्णाहुति और अन्य सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगुं स्वाहा। चार्जिंग वाली आरती के लिए सामूहिक कुछ थाली रखे हैं। आरती के लिए सी टाइप नहीं, सिंपल है। सामूहिक आरती के लिए सी टाइप नहीं, सी टाइप नहीं है, सिंपल है। 1, 3 या 5 MI का 5 हो तो डब्बे पड़े हो तो एक बहने उठेंगे नहीं, बैठे आप करते रहेंगे। आ गए थाली दे सजा हुआ तो ले लीजिए, उनको दे दीजिएगा। माता जी, आप लोग बैठे करिए आरती, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य अतिथि कर रहे हैं। सुन लीजिए, कुमारी कन्याएं रहने दो जो 10, 11, 12 साल की हों, उनको दे दीजिए थाली आरती के लिए। 2-3 लड़कियां हैं, बहनें बैठे आरती करेंगे, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। बाद में जो समझदार बहनें वो ले लेंगी। इनसे भी आरती करवाइएगा, इन बच्चों से। एक बार आरती को ऊपर उठाए बहने, दादा लोग देख रहे हैं, ऊपर उठाइए, ऐसे ऊपर। नई पीढ़ी को ही मौका दीजिए। आप भैया जैसे कहें वैसे आरती करेंगे। जिनके पास थाली नहीं है वो चिंता मत कीजिएगा भाई, सुन लीजिए। जिनके पास थाली है वो आरती उतारेंगे, और जिनके पास थाली नहीं वो क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। वो घाटा में नहीं रहेंगे, लाभ में रहेंगे। गायत्री परिवार वाले सबको मौका देते हैं। जिनको थाली हो थाली घुमाएं, जिनका ताली हो ताली बजाएं। घाटा में कोई नहीं रहेंगे। बहनें वहीं बैठी रहेंगी, हमारी बच्चियां आरती कर रही है, आप इनको देखिए और अपने मन को संतुष्ट करिए। भाई साहब ने कही दिया, ताली बजाइएगा। जगह दीजिएगा बच्चों को। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री
में जगत का नयंते भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगारी सविता की सरस्वती करते संसारे स्वाहा स्वता सची ब्रह्माणी राधारोगाणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जट में हम हैं दीन दुख दारिद के कुटिल कमती कपोत कौ बालक स्वाहा सदा सती ब्रह्माणी राधारोगाणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी तुम समांत समभाग तारणे दोषि प्राता सन्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बुलंदी से ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महाकालेश्वराय 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 कर्पूर गौरम वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय शांत समर्पित सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। भाइयों बहनों हाथ पर उठा के करेंगे, आरती ले लेंगे और थोड़ी सूचना सुन के जाइए। 1 मिनट का समय लगेगा, घुमा लीजिए। कल पूर्णाहुति होगी, थोड़ा सूचना सुन के जाइए। 1 मिनट ऊपर उधर आरती घुमाएंगे। थाली सामने को कर लें और सब उधर लोग घुमा हाथ उठा के करके आरती थाली ले कर दीजिए, सभी लोग आरती ले लेंगे। सब लोग दोनों हाथ उठा करके आरती ले लें। सामने को थाली कर दीजिए, दोनों हाथ उठा के आरती ले लें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल की सूचना सुन के जाएंगे। अभी अभिषेचन होगा। 2 मिनट के लिए सभी कलश का जल लेकर के कोई पीछे दरवाजे के आसपास चले जाएंगे और जो भी जाने वाले हैं सबको पर मंगल कलश का जल का सिंचन कर देंगे। थाली रख दीजिए, आरती का थाली दी जा सकता है तो घुमा दीजिए, सबको दर्शन करा दीजिए अपनी स्थिति देखते हुए।
ओम देव शांति अंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पतय शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति शांति ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। थोड़े से अक्षर लेकर के इन दीपकों के ऊपर छोड़ते हैं, इनकी विदाई करते हैं। इसके बाद अगली सूचना होगी। ओम ज्ञानतो देवगणा सर्वे पूजा मानाय मामे हितकाम समर्थन भाइयों बहनों, हमारे गायत्री परिवार के भाई बहन बिल्कुल टाइम से आते हैं। यहाँ 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, संस्कार भी होगा, विशेष रूप से दीक्षाएं होगी। गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेने के लिए पहली पारी में होगी, उसके बाद में हर पारी में हम लोग पूर्णाहुति कराते रहेंगे। आप सभी भाई बहनों का भाव भरा स्वागत। सभी लोग आकर के कल यज्ञ में आप जरूर भाग लेंगे। 8 बजे से हमारा यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। आप सभी भाई बहन जोड़े सहित, नहीं भी जोड़े सहित आए तो अपने बच्चों को लेकर के जरूर आए और यज्ञ में आप जरूर भाग लें। अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। दीपक बीच बीच में प्रज्वलित है, आप अपने वस्त्र का विशेष ध्यान रखिएगा। आज कल कार्यक्रम का समापन दिवस है, सब ध्यान से सुनिएगा। कल शाम का कोई कार्यक्रम नहीं होगा अपना। कल दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज ये कुछ बच्चे दीक्षा संस्कार के लिए छूट गए थे। विद्यारंभ संस्कार कुछ बच्चों का हुआ, अन्नप्राशन कुछ बच्चों का हुआ, छोटे बच्चों का, और विद्यावरण संस्कार जिनका उम्र 12, 14, 16, 18 साल का हो गया है, उनका विद्यावरण संस्कार बड़े पैमाने पे हुए थे। दीक्षा संस्कार के लिए भी लोग कह रहे थे, लेकिन आज छूट गए कुछ लोग, समय ज्यादा हो गया था। कल महापूर्णाहुति दिवस है, तो नारियल का गरी गोला आप सब घर से लेके आइएगा। हर पानी में पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के साथ आप नारियल के गरी गोला के माध्यम से पूर्णाहुति का कार्य संपन्न करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे योग चलेगा 6 बजे से। चलिए जो भाई बहन आज सुबह 6 बजे से यहाँ पर योग व्यायाम की कक्षा लगी थी। ये तो अंदर कल भी भी अभी। आखिरी दिन है, बहुत से भाई बहनों ने अनुरोध किया था उसके अनुरोध पर कल भी सुबह, लेकिन आप सब ठीक 6 बजे आकर यहाँ बैठ जाएं। तो 6 बजे से 7:30 बजे तक की योग की कक्षा होती है, तो उसमें आप अगर आए तो अपने समय का ध्यान रखते हुए और अपने साथ एक चादर मैंने अभी आज के नाम पर कांजी भी दोबारा कर लिया। कल मेरे चलते रहें और जय जय जयकार करते रहें। सभी भाई बहन बोले जय 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 जयकार हो। अरे गायत्री माता की बोलो, गायत्री माता की बोलो। बोले ताली बजा के साथ साथ अरे भगवान की बोलो, भगवान की बोलो, रामचंद्र भगवान की बोलो, रामचंद्र भगवान की बोलो, पवन पुत्र हनुमान की बोलो, पवन पुत्र हनुमान की बोलो, शक्ति साई बाबा की बोलो, शक्ति साई बाबा की बोलो, वैष्णो देवी की बोलो, कृष्ण देवी की बोलो, ज्वाला देवी की बोलो, सूर्यनारायण भगवान की बोलो, सूर्यनारायण भगवान की बोलो, गंगा मैया की बोलो, गंगा मैया की बोलो, और गौ माता की बोलो, गौ माता की बोलो, गीता माता की बोलो, गीता माता की बोलो। एक बनेंगे, एक बनेंगे, बदलेंगे, हम बदलेंगे, बदलेंगे, बदलेंगे। जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, अन्न जहाँ का, भाई प्यारा, भाई प्यारा, प्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा।
जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, अरे जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। देश की शक्ति, देश की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, और राष्ट्र की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है। दुर्गा शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, रावण बिहारी लाल की जय। वंदे वीर मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।